क्या देश में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उनके कुछ इनएक्शन या एक्शन पर प्रोटेस्ट करना एंटी नेशनल हरकतें हैं? और क्या ये सब देश की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है? क्या हो जब नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में सवाल उल्टा सरकार पर उठने लगे कि क्या वो नेशनल सिक्योरिटी का बहाना करके अपनी मनमानी कर रहे हैं? एक ऐसा ही सवाल उठा है लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के केस में, जहां एक बार फिर से हियरिंग शुरू हुई है इन फ्रंट ऑफ जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड पी.वी. वार्ले। अब उनकी वाइफ की तरफ से मौजूद रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जिन्होंने कोर्ट रूम में काफी हीटेड माहौल कर दिया था। तो आज की हियरिंग में क्या हुआ है, क्या तीखे सवाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच से पूछा गया है, कैसे इन एक्शन को चैलेंज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा लीगल कंटेंट बहुत ही इंगेजिंग और ऐसे ही पसंद आ रहा है तो हमें ज्वाइन कीजिए एट अ प्राइम मेंबरशिप, जहां पे आपको मिलेगा इन डेप्थ एनालिसिस, अर्ली एक्सेस एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट स्पेशली आपके लिए। अब व्यूअर्स, आपको याद भी दिला दे कि लास्ट हियरिंग तक हमने देखा था कि जिस एविडेंस पे रिलाई करते हुए वांगचुक को डिटेन किया गया था वो या तो लद्दाख में हुए प्रोटेस्ट के 1 साल पहले के क्लिप्स थे या ऐसे क्लिप्स थे जिसमें सोनम वांगचुक बोलते हुए दिखे थे वायलेंस के खिलाफ। तो इसलिए कई सारे सवाल उठे थे कि जब एविडेंस उनके फेवर में था, कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को वायलेंस भड़काने के लिए मना किया है, तो उसको एज एन एविडेंस बनाते हुए उन्हें डिटेन कैसे कर लिया गया है। तो यही सब सवाल सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आज की हियरिंग में स्टार्ट किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहले एलिगेशन पर एक नजर डालते हैं, मेकिंग लद्दाख एन इंटरनेशनल इशू। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो पे रिलाई किया गया है वो तो 17 मार्च 2024 का है, ऑलमोस्ट 1 ईयर एंड 5 मंथ्स प्रायर टू द डिटेंशन ऑर्डर। अब प्रोटेस्ट सितंबर अक्टूबर में हुए थे, उसके बाद उन्हें डिटेन किया गया, पर डिटेंशन के पीछे जिस एविडेंस को रिलाई किया गया वो 2024 का है। फिर उन्होंने नेक्स्ट एलिगेशन पर नजर डाली, इंस्टिगेटिंग अ नॉन कोऑपरेशन वीडियो। अब उन्होंने कहा कि ये भी जिस वीडियो पर रिलाई करते हुए रीजन दिया गया है वो 25 मई 2025 का है और जो एक पॉडकास्ट डिस्कशन था। उन्होंने कहा कि वीडियो में तो इंकरेज किया गया है डेमोक्रेटिक और पीसफुल मेथड ऑफ एक्सप्रेशन to be considered only if the government failed to honor its 2020 electoral promises ahead of the 2025 election and if dialogues between Ladakhi leaders and the government of India completely broke down। फिर उन्होंने बोला सबसे सीरियस एलिगेशन पर आते हैं कि that he advocated plebiscites और referendum। उन्होंने कहा कि ये भी एक पुराने वीडियो से आया हुआ है, 13 मई 2024 का वीडियो। तो इन सारे वीडियोस पर रिलाई करते हुए उन्हें अक्टूबर 2025 में कैसे डिटेन किया जा सकता है। इसी पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि यहीं पर एक डिस्टॉर्टेड नैरेटिव आ रहा है। इनफैक्ट ये जो सारे नैरेटिव्स हैं कितने बार डिबंक भी किया गया है मल्टीपल इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा, जिन्होंने कंफर्म भी किया है कि ऐसे कोई स्टेटमेंट कभी बने ही नहीं थे, और बने भी थे तो डिटेंशन 2025 में हुई है, ये सारे वीडियोस 2024 की है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे एलिगेशन सिर्फ कुछ चीज़ों पे बेस्ड है, वो भी सेलेक्टिव कोटिंग और वीडियो क्लिप्स टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ पीसफुल एडवोकेसी एज सेडिशन और इंस्टिगेशन, इग्नोरिंग वांगचुक्स एंड बैनर्जीज कंसिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफ प्रमोटिंग इंडिया पॉजिटिवली अब्रॉड एंड डोमेस्टिकली। ये सारे फैक्टर्स को लिया ही नहीं गया है कंसिडरेशन में, सब गलत तरीके से उन्हें दिखाया जा रहा है कि उन्होंने देश में नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने की कोशिश की थी, इसी वजह से उन्हें डिटेन किया गया है। अब उन्होंने फर्दर सबमिट किया सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कि दैट दिस एलिगेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ द अर्लियर मिसरिप्रेजेंटेशन डिस्कस्ड इन पैराग्राफ सी कंसर्निंग सो कॉल्ड डिफेमेटरी रिमार्क। उन्होंने कहा कि इम्प्यून स्टेटमेंट अरोज फ्रॉम एन इनोसेंट एंड एलिगोरिकल रेफरेंस मेड बाय भार्गव इन एन इंटरव्यू विद एनडीटीवी ऑन 19 मार्च। उन्होंने बोला कि इसके तुरंत बाद ही कुछ स्पेसिफिक आईटी सेल ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया मलिशियसली, क्लिप को आउट ऑफ कंटेक्स्ट डाला, फॉल्स करने के लिए, शो करने के लिए कि सोनम वांगचुक ने एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की कोशिश हो रही थी। अब जिन स्टेटमेंट्स की बात सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कह रहे हैं जो सोनम वांगचुक ने कहा था, तो उस पर ही उन्होंने स्पेसिफाई किया कि जो स्टेटमेंट सोनम वांगचुक ने कहे थे वो एक सिंबॉलिक एनालॉजी था, कहीं ना कहीं कन्वे करने के लिए कि लद्दाख को कश्मीर से लिबरेट करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो चुकी है अपने प्रोमिसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के अंडर द 6th शेड्यूल। तो ये सब बातें वो कह रहे थे जो कि गलत कंटेक्स्ट में ले जाया गया था। फर्दर उन्होंने कहा कि उसमें सोनम वांगचुक ने एंड तक ये स्लोगन दिया है कि मोदी की गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब हो सकता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक सवाल उठाया कि सो इट इज अ टोटल डिनायल ऑफ मेकिंग एनी रिमार्क्स अगेंस्ट हिंदू गॉड। अब व्यूअर्स, यहाँ पे कमेंट की बात हो रही है जो अलिजिडली कहा गया है कि सोनम वांगचुक ने हिंदू
हिंदू गॉड के खिलाफ दिया था। इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि टोटल डिनायल नहीं है, क्यों होगा, ही जस्ट मेड दैट स्टेटमेंट अबाउट राव। और उन्होंने कहा कि इट इज एन एलिजोरिकल स्टेटमेंट, यानी कि सिंबॉलिक था, मॉरल था। उन्होंने कहा बट ये कैसे ग्राउंड हो सकता है उनके डिटेंशन के खिलाफ? इफ दीज आर द बेसिस ऑन विच ग्राउंड्स आई एम गोइंग टू बी डिटेन्ड देन वी माइट एज वेल स्टॉप स्पीकिंग। तो यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ऐसे ऐसे ग्राउंड सेलेक्ट होने लगे जो अलेज्ड स्टेटमेंट्स पर हो रहे हैं तो फिर लोगों को तो बोलना ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी हुआ था पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन था, सब कुछ प्रिपेयर्ड था, मीडिया में रिपोर्ट्स थे, और दिस हैपेंड इन अक्टूबर 2024, सितंबर अक्टूबर 1 ईयर अर्लियर। तो उसके बेसिस पर एक साल बाद डिटेंशन कैसे हो रही है? व्हाट इज इन एसेंस, व्हाट इज द आर्गुमेंट? द आर्गुमेंट इज दैट हियर इज अ मैन हु ब्रेक्स एन अनशन, सेज आई विल फॉलो गांधी जी's पाथ, वी मस्ट एब्जॉर्ब वायलेंस, वायलेंस को इग्नोर करना है, और इनका ये पोजीशन 24 सितंबर तक रहा है। बट अचानक से वो डेंजर कैसे बन जाते हैं 26 सितंबर को, और जिसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया जाता है? दैट्स द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द वायलेंस। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इफ थ्रू आउट मलिशियस राइट फ्रॉम 2024 राइट टिल डेट आई हैव नेवर बीन एवर मलिशियस, ब्लेम्ड फॉर ईदर वायलेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और मेड अ स्टेटमेंट दैट आई विल इन फैक्ट इंस्टिगेट वायलेंस। फिर ये ओकेजन कैसे आता है कि 26 सितंबर को उन्होंने एक ऐसी स्पीच बनाई है जिसकी वजह से उन्हें डिटेन कर लिया गया है। उसके बाद FIRs हो रहे हैं जिसमें कोई रिलेशन नहीं शो किया जा रहा है, ऑर्डर खुद ही मैलिफाइड लग रहा है। और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है, उसके बाद कुछ भी ग्राउंड्स बना दिए गए हैं उनके डिटेंशन को जस्टिफाई करने के लिए। और यहीं पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा कि वही क्वेश्चन अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच को भी डिसाइड करना है कि क्या सच में इस केस में ऐसा ही हुआ था, डिटेंशन पहले हो गई और ग्राउंड्स किसी भी बेसिस पर बना दिए गए हैं। अब फर्दर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट रखा। उन्होंने कहा कि एंटी गवर्नमेंट इज नॉट सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। उन्होंने कहा कि आई कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, आई कैन say that we do it all the time, and well that's what democracy is all about. It is criticizing the government and the people ultimately deciding one way or the other, and part of that is protest. अब उन्होंने प्रोटेस्ट की बात की, तो प्रोटेस्ट तो देश के हर कॉर्नर में होते हैं, उत्तराखंड में हो, मानस में हो, कहीं भी हो, सारे मैटर्स में होते हैं। उन्होंने बोला कि आई एम ऑल्सो इन्वॉल्वड इन इट, दिस अरावली मैटर, बिकॉज वी मस्ट protest, nothing wrong with that, and if Ladakh is raised to remain that pristine place, we don't want any kind of activity which destroys climate. तो इसमें अगर प्रोटेस्ट हुआ तो ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कैसे हो जाता है, ये एंटी नेशनल कैसे हो जाता है? फर्दर उन्होंने कहा कि if Ladakh is butchered and sold to corporate interest, what kind of children are we? We would be unfortunate ones who traded our mother for personal gain. We must leave behind a legacy of future generations. I am ready to die by starvation or by fire. Nothing worth having comes easily. Remember Mahatma Gandhi, when the British refused his demand, he went to prison, endured hunger and was beaten. Further उन्होंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा पाथ पे चल रही है जो लाइज है, माउंटेन्स बेचने की बात है, एयर वेलफेयर कॉरपोरेशंस, एयर खराब है, वाटर खराब है, सब कुछ खराब चल रहा है अभी। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया बिकम्स माई सेक्रेट ड्यूटी। ऐसे में सिटीजन्स का ही काम होता है कि वो गवर्नमेंट पर एक सवाल उठाए कि ये सब चीज़ें क्यों अच्छी नहीं है और क्यों कॉरपोरेशंस के सामने गवर्नमेंट झुक रही है। उन्होंने फर्दर कहा कि बिफोर आई कंक्लूड आई आस्क यू टू रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। इफ वी मस्ट सैक्रिफाइस वेदर थ्रू हंगर स्ट्राइक और एमुलेशन, व्हाट शुड इट बी? Lead option to Delhi before Parliament, option 3 gate of Home Minister, 4 United Nations, 5 United Nations headquarters, 6 reject the idea of sacrifice and commit in a long united struggle and see the statement below and let your voice be heard. Further अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी कहा कि जो ये डिटेंशन ऑर्डर है is founded not on distinct independent grounds but on a single continuous narrative or dissent. Once that narrative is shown to be lawful, peaceful and constitutionally protected, section 5A has no application and the entire order must fall. तो यहीं पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये भी बोला कि अगर हम सारी चीज़ों पर फोकस भी करें कि प्रोटेस्ट एक राइट होता है, गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के पास रहता है कि गवर्नमेंट अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो डिटेंशन ऑर्डर पर भी अगर हम एक ध्यान दें तो इसमें कुछ प्रॉपर पॉइंट्स नहीं दिए गए हैं। एक कंटिन्यूस नैरेटिव बनाया गया है कि बस डिसेंट हुआ था, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा था इसलिए हो गया। बट क्या क्रिटिसाइज करना, प्रोटेस्ट करना नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होता है? स्पेशली गिवन सर्कमस्टेंसेज में जहाँ पे लद्दाख में ये सब हो रहा था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ प्रोमिस किए थे और इसी वजह से वो प्रोमिस नहीं कंप्लीट होने की वजह से लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। तो यही कुछ सवाल आज सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने गीतांजलि आंगमो, सोनम वांगचुक की वाइफ के बिहाफ में उठाए थे, जिन्होंने सोनम वांगचुक के डिटेंशन ऑर्डर को इलीगल डिक्लेयर करने की बात की थी, उसे चैलेंज किया था। तो व्यूअर, आज की हियरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। हियरिंग अभी भी बहुत लंबी चली है और इस हियरिंग में और लेटेस्ट अपडेट क्या है वो सब देखने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्र।